याह्या सवार की शहादत गासिब इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। याह्या सवार शहादत के अजीम मुकाम पर फाइज हुए हैं। वो अपने आखिरी सांस तक काबिज फौज के सामने डटे रहे, जिसके जवाब में सहूनी फोर्सेस ने टैंक से इस इमारत पर फायरिंग कर दी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं याह्या सवार की शहादत के ऊपर रोशनी डालूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अमीर कतर की वालदा ने फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास के सरबरा यानी याह्या सवार की शहादत पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। अच्छा, उन्होंने किस अल्फाज से याह्या सवार को जो है वो खराज तहसीन पेश किया है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि अमीर कतर तमीम बिन हमद आल सानी की वालदा शेखा मोजा बिनते नासर ने याह्या सवार की शहादत पर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि याह्या नाम का मतलब है जो जिंदा है। उन्होंने इसे मुर्दा समझा लेकिन वो तो जिंदा है। अपने नाम याह्या बिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा है और रहेगा और वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि इसराइली यहूदी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन याह्या हमेशा जिंदा रहता है और वो जिंदा रहेगा। उनके नाम का मतलब भी यही है। उन्होंने इस तरह से खराज तहसीन पेश किया है। और इसके अलावा हमास ने इसराइली हमले में जो याह्या सवार जो है वो इसकी जो शहादत हुई है उसकी तस्दीक कर दी है कि वो वाकई शहादत उसकी हो चुकी है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या था, कैसे उनकी शहादत हुई, मैं उसके बारे में आपको रिपोर्ट्स कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में हमास के नायब सरबरा खलीलुल हया ने तस्दीक की है कि याह्या सवार इसराइली फोर्सेस से बहादुरी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमा गए। खलीलुल हया का कहना था कि याह्या सवार की शहादत से फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक ने मज़ीद जोश पकड़ लिया है। याह्या सवार की शहादत गासिब इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। याह्या सवार शहादत के अजीम मुकाम पर फाइज हुए हैं। वो अपने आखिरी सांस तक काबिज फौज के सामने डटे रहे और दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। याह्या सवार हमारे अजीम शोधा और कायदीन के काफिले के तसलसल थे जिन्होंने अपनी जिंदगी कौम के लिए कुर्बान कर दी। इसराइली फौज की जानब से गुज़श्ता रोज दावा किया गया था कि उन्होंने गजा में एक इमारत को निशाना बनाया जिसमें हमास के सरबरा याह्या सवार भी मौजूद थे। बादअज़ां इसराइली वज़ीर ख़ारजा की जानब से दावा किया गया कि रफ़ा में इमारत पर किए जाने वाले हमले में हमास सरबरा याह्या सवार की हलाकत की तस्दीक हो गई। अच्छा, इसका सिनेरियो क्या था, हमला किस तरह से किया गया और क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 अक्टूबर को इसराइली फोर्सेस जब रफा के इलाके में ऑपरेशन कर रही थी तो उस वक्त इन पर एक इमारत से फायरिंग की गई। यानी कि इसराइली फोर्सेस जब एक जो है वो जगह पर हमला कर रही थी तो उसमें एक इमारत से हमला हुआ, जिसके जवाब में सहूनी फोर्सेस ने टैंक से इस इमारत पर फायरिंग कर दी और बमबारी की। और जब इमारत का जायजा, अच्छा, उस इमारत को तबाह कर दिया क्योंकि वो जब ऑपरेशन करी थी ज़मीनी फोर्सेस तो उसमें एक इमारत से इसराइली फौज के ऊपर हमला हुआ तो उसके ऊपर धावा बोल दिया उनके टैंकों ने। और टैंकों से जब बमबारी की गई और इमारत जब गिर गई, जब उसका मलबा नीचे गिरा तो उसके ऊपर जब अंदर जाकर उन्होंने जायजा लिया उस इमारत का तो उसके लिए बल्कि ड्रोन कैमरा भेजा अंदर उस इमारत के अंदर, तो वो एक शख्स तबाह हाल में इमारत में जख्मी हालत में मौजूद था और बल्कि सोफे पर बैठा था। इसराइली फौज के तर्जमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हमास के 3 कमांडर्स मारे गए जिनमें से एक के बारे में गुमान हुआ कि वो याह्या सवार हैं, ताहम इस बात की तस्दीक ना हो सकी। लेकिन बाद में इनके कमांडर्स ने ऐलान कर दिया है कि याह्या सवार मर चुके हैं। मामले के बारे में मालूमात रखने वाले अमरीकी हुकाम ने इस हवाले से बताया कि इसराइली फौजियों ने लाश को तहवील में लेकर दांतों के रिकॉर्ड और दीगर बायोमेट्रिक मालूमात के जरिए तस्दीक की है कि हमले में मारे गए अफराद में याह्या सवार भी शामिल थे। यानी कि ये जो जख्मी हालत में सोफे के ऊपर एक बंदा जो है वो था और उसको वहां से उठाया गया और फिर बाद में उसका जो टेस्ट किए गए और टेस्ट के लिए फौजी इस लाश को तहवील में लेकर दांतों के रिकॉर्ड और दीगर बायोमेट्रिक मालूमात यानी उसके हाथ के निशानात से फिर मालूम किया मुख्तलिफ ज़ायचे से कि ये जो है वो याह्या सवार को हमने मौत के घाट उतार दिया है। और फिर बाद में हमास तंजीब के सरबराह ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी शहादत हो चुकी है। और उसके शहादत के बाद फिर ये जो अमीर कतर की वालदा थी उन्होंने भी खराज तहसीन पेश कर दिया कि याह्या कभी मरता नहीं है, याह्या जो है वो जिंदा है और इनको इनका शऊर नहीं है। ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।